आचार्य साधना ऑफिशियल चैनल पर प्रस्तुत है एक अत्यंत भावुक, रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथा, चरित्रहीन रानी और धर्मप्रिय राजा प्रेम, छल और मोक्ष की महागाथा। यह कहानी उस राजा की है जिसका जीवन धर्म, सत्य और शिव भक्ति से जुड़ा था, और उस रानी की जिसके सौंदर्य के पीछे छुपा था एक ऐसा रहस्य जो पूरे राज्य को हिला देने वाला था। जब एक धर्मात्मा राजा अपनी ही पत्नी के चरित्र की परीक्षा में पड़ता है, जब प्रेम वासना में बदल जाता है और जब महादेव स्वयं न्याय का संकेत देते हैं, तो क्या जीत धर्म की होती है या प्रेम सब कुछ नष्ट कर देता है? इस कथा में आप जानेंगे रानी के छुपे हुए पाप का रहस्य, राजा की कठोर धर्म परीक्षा, एक स्त्री के पतन और पश्चाताप की कहानी, और अंत में मोक्ष का मार्ग। यह कहानी आपको भावुक भी करेगी, डरा भी देगी और अंत में आत्मचिंतन पर मजबूर कर। यदि कथा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए साधना के समान है। भारतवर्ष की पावन भूमि पर जहां धर्म केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन था, जहां राजा स्वयं को ईश्वर का सेवक मानता था, वहीं एक ऐसा राज्य था जिसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली थी। उस राज्य का नाम था धर्मनगर। धर्मनगर का राजा था राजा मदनसेन। धर्म, सत्य और न्याय यही उसके जीवन का सार था। प्रातःकाल उठकर सबसे पहले महादेव के चरणों में शीश झुकाता, फिर प्रजा के दुख सुख का विचार करता। पर कहते हैं ना भाई, जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार भी जन्म लेता है। राजा मदनसेन का परिचय। राजा मदनसेन कोई साधारण राजा नहीं था। उसकी तलवार न्याय के लिए उठती थी और उसका मन केवल धर्म के लिए धड़कता था। वह शिवभक्त था। व्रत, उपवास और दान उसका नियम था। प्रजा उसे देवतुल्य मानती थी। राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था। रानी चंद्रप्रभा सौंदर्य या छल राजा की पत्नी थी। रानी चंद्रप्रभा रूप ऐसा कि चंद्रमा भी शर्मा जाए, कमल भी मुरझा जाए, परंतु भाई सुंदर मुख के पीछे छुपा मन कोई नहीं देख पाता। रानी बाहर से धर्मप्राय, पूजा पाठी, आदर्श महारानी, लेकिन भीतर ही भीतर उसका मन किसी और ही संसार में भटक रहा था। रहस्य की पहली आहट। राजा दिन रात राज्य और धर्म में लीन रहता, रानी अकेली महलों की दीवारों में घुटती। उसी समय राजमहल में प्रवेश हुआ एक युवा सेनापति, वीरनाग का बलशाली, आकर्षक, निर्भीक। रानी की दृष्टि पहली बार राजा से हटकर किसी और पर ठहर गई। पाप का बीज यह केवल दृष्टि थी या पाप का पहला बीज? रानी ने स्वयं से कहा, मैं महारानी हूं, यह अनुचित है, पर मन का अश्व अब बंधन में कहां रुकता है। शिव संकेत। उसी रात राजा मदनसेन ने स्वप्न देखा, महादेव कैलाश पर ध्यानस्थ और पीछे अंधकार की छाया। महादेव ने कहा, राजन, धर्म की परीक्षा निकट है। राजा की नींद टूट गई। उधर महल में रानी चंद्रप्रभा गुप्त संदेश भेज चुकी थी और उधर राजा धर्म की रक्षा के लिए अनजाने युद्ध की ओर बढ़ रहा था। क्या राजा सत्य देख पाएगा या धर्म स्वयं परीक्षा देगा? धर्मनगर के महल में भी अब सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा दिखता था। दिन में पूजा, दान, धर्म की बातें, और रात में मौन षड्यंत्र, पाप की फुसफुसाहट। रानी चंद्रप्रभा अब केवल राजा की पत्नी नहीं रही, वह अपने ही मन की कैदी बन चुकी थी। रानी का द्वंद्व। रानी ने कई बार स्वयं को समझाया, मैं महारानी हूं, यह विचार भी पाप है, लेकिन मन तो वही करता है जो उसे सुख दे। वीरनाग की छवि अब उसकी आंखों से उतरती ही नहीं थी। उसकी चाल, उसकी वाणी, उसकी निर्भीक दृष्टि, सब कुछ राजा से भिन्न था। वीरनाग आग में घी। वीरनाग कोई साधारण सेनापति नहीं था। युद्ध में अजेय, वाणी में मधुर और मन में महत्वाकांक्षा। उसे रानी की दृष्टि पहले ही दिन समझ आ गई थी, और जहां नारी का आकर्षण और पुरुष की लालसा मिलती है, वहां धर्म सबसे पहले मरता है। पहला गुप्त मिलन एक अमावस्या की रात, महल के उत्तर भाग में, जहां दीपक भी डरकर जलते थे। रानी
और वीरनाग पहली बार आमने सामने थे। हवा थमी हुई थी और समय मानो सांस रोककर खड़ा था। रानी कांपती आवाज में, यह अनुचित है, हमें रुक जाना चाहिए। वीरनाग, जब हृदय आदेश दे तो नियम झूठे हो जाते हैं। महारानी, उस एक वाक्य ने रानी की आत्मा की आखिरी दीवार ढहा दी। पाप की स्वीकृति उस रात कोई शोर नहीं हुआ, कोई चीत्कार नहीं, बस धर्म का एक स्तंभ चुपचाप गिर गया। रानी चंद्रप्रभा अब केवल नाम की महारानी थी, वह बन चुकी थी अपने ही पाप की रानी। उधर राजा मदनसेन दिन प्रतिदिन अधिक कठोर व्रत करने लगा था। उसे भीतर ही भीतर कुछ गलत होने का आभास था। शिवलिंग के सामने वह घंटों बैठा रहता है, महादेव, यदि कोई अधर्म पनप रहा है तो मुझे संकेत दीजिए। षड्यंत्र की जड़ वीरनाग का साहस अब बढ़ चुका था। उसने सोचा, यदि रानी मेरी है तो राज्य भी मेरा हो सकता है। उसने रानी के कान में बीज बोया, राजा धर्म में अंधा हो चुका है, राज्य को शक्तिशाली हाथ चाहिए। रानी ने प्रतिरोध नहीं किया। राजा की परीक्षा। एक दिन राजा ने घोषणा की, मैं 7 दिन का मौन व्रत करूंगा और राज्य का भार अस्थायी रूप से रानी संभालेगी। यह सुनते ही रानी और वीरनाग की आंखों में एक साथ चमक उभरी, सत्ता का नशा। अब आदेश रानी के तलवार, वीरनाग की न्याय के स्थान पर स्वार्थ बैठ गया। निर्दोष दंडित होने लगे और दोषी सुरक्षित। धर्मनगर धीरे धीरे अधर्मनगर बनने लगा। शिव का कोप संकेत। तीसरे दिन मंदिर का दीप अपने आप बुझ गया। शिवलिंग पर दरार पड़ गई। पंडित कांप उठे, यह शुभ नहीं, पर रानी ने कहा, अंधविश्वास है। साधु का आगमन। उसी संध्या एक धूल धूसरित साधु राजमहल पहुंचा। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। उसने राजा से कहा, राजन, आपके महल में धर्म रो रहा है। राजा का मौन। राजा कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके हृदय में वज्र गिर चुका था। अंत की ओर बढ़ता पथ। रानी अब पूरी तरह वीरनाग के वश में थी और वीरनाग अब राजा को मार्ग से हटाने की योजना बना रहा था। अधर्म अब केवल पाप नहीं, युद्ध बन चुका था। साधु ने जाते जाते कहा, जब सत्य प्रकट होगा तब केवल एक बचेगा, या राजा या रानी। शंखनाद गूंज उठा। क्या राजा मौन तोड़ेगा? क्या शिव न्याय करेंगे? जब धर्म मौन हो गया और पाप बोलने लगा। धर्मनगर अब पहले जैसा नहीं रहा था। महलों की दीवारें अब भी स्वर्णिम थीं, पर उन पर चढ़ती लताएं पाप की गवाही दे रही थीं। राजा मदनसेन को अब सब कुछ वैसा नहीं दिखता था जैसा पहले दिखता था। उसकी आंखों में राजा से ज्यादा एक साधक की पीड़ा थी। राजा मदनसेन का आत्मसंघर्ष। राजा अब रोज शिवालय जाता था, पर ध्यान नहीं लगता। वह बार बार सोचता, यदि मेरी रानी ही अधर्म के मार्ग पर है तो क्या मेरा धर्म अधूरा रह गया? राजा ने आज तक कभी अपनी आत्मा से प्रश्न नहीं किया था, पर आज उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया था। रानी चंद्रप्रभा का अंधकार। उधर रानी चंद्रप्रभा अब वह पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में लज्जा नहीं, बल्कि अधिकार था। वीरनाग के साथ उसका संबंध अब छुपा नहीं रहा था, बस उजागर नहीं हुआ था। रानी स्वयं से कहने लगी, यदि राजा धर्म का है तो मैं प्रेम की हूँ, और प्रेम भी तो ईश्वर ही है। यहीं से पाप ने स्वयं को धर्म का नाम देना शुरू किया। वीरनाग प्रेमी या षड्यंत्रकारी? वीरनाग केवल प्रेमी नहीं था, वह महत्वाकांक्षी था। उसके मन में सिंहासन की चमक प्रेम से अधिक तेज थी। उसने रानी के कानों में विष घोला, राजा तुम्हें समझ नहीं सकता। वह केवल धर्म समझता है, स्त्री का हृदय नहीं। रानी का मन अब राजा से नहीं, धर्म से भी विद्रोह करने लगा। साधु का आगमन। उसी समय धर्मनगर में एक अज्ञात साधु आया। भस्म से लिप्त शरीर, त्रिनेत्र की छाया और आंखों में ऐसा तेज कि सत्य स्वयं नतमस्तक हो जाए। राजा ने साधु को प्रणाम किया। साधु बोला, राजन, राज्य नहीं, गृह ही सबसे बड़ी तपस्या है। राजा कांप उठा। साधु ने कहा, तुम्हारे महल में पाप ने वस्त्र बदल लिए हैं। वह रानी के रूप में नहीं, विचार के रूप में बैठा है। राजा का हृदय बैठ गया।
धर्म की मौन परीक्षा राजा ने दंड नहीं दिया, न कोई जांच न कोई आरोप। उसने सोचा, यदि मैं बिना प्रमाण दंड दूं तो मैं राजा नहीं, तानाशाह हो जाऊंगा। यहीं से राजा की सबसे कठिन परीक्षा शुरू हुई। पहला संकेत हत्या। अचानक महल का एक सेवक मृत पाया गया, वही सेवक जो रानी और वीरनाग के गुप्त संदेश पहुंचाता था। राजा समझ गया, अब पाप स्वयं को बचाने लगा है। रानी का पतन। रानी अब डरने लगी थी, उसका सौंदर्य मुरझाने लगा, नींद टूटने लगी आईने में, उसे खुद से घृणा दिखने लगी, लेकिन अहंकार अभी भी जीवित था। शिव संकेत। दूसरा स्वप्न। राजा को फिर स्वप्न आया। इस बार महादेव बोले, राजन, सत्य स्वयं प्रकट नहीं होता, उसे धर्म के हाथों उजागर करना पड़ता है। राजा समझ गया, समय निकट है। राजा ने घोषणा की, राज्य में धर्मसभा आयोजित होगी, जहां सत्य स्वयं बोलेगा। रानी चंद्रप्रभा का मुख पीला पड़ गया, वीरनाग की तलवार कांप गई। क्या सत्य बचेगा या सत्ता फिर धर्म को कुचल देगी? कहते हैं भाई, पाप चाहे जितना गुप्त हो, धर्म के द्वार पर आकर नग्न हो ही जाता है। जिस राज्य में धर्मनगर की नींव सत्य पर रखी गई थी, वहीं आज अधर्म की अंतिम सांस चल रही थी। राजा मदनसेन का अंतर्मंथन। राजा मदनसेन सभा के एकांत कक्ष में बैठे थे, आंखें बंद, हाथ में रुद्राक्ष पर, मन में तूफान। यदि रानी दोषी हुई तो क्या मैं राजा रह पाऊंगा या केवल पति बनकर टूट जाऊंगा? इसी क्षण महादेव का स्मरण हुआ। महादेव का अंतिम संकेत। ध्यान में राजा ने देखा महादेव त्रिनेत्र, अर्धखुले। राजन, धर्म रिश्ते नहीं देखता, धर्म केवल सत्य देखता है। राजा की आंखों से एक आंसू गिरा। राजसभा का आयोजन। अगले दिन धर्मनगर की सबसे बड़ी सभा बुलाई गई। मंत्री, सेनापति, ब्राह्मण और पूरी प्रजा। राजा सिंहासन पर चेहरा आज कठोर नहीं, दुखी था। रानी चंद्रप्रभा की पेशी। रानी को सभा में बुलाया गया, सुनहरे वस्त्र पर, मुख पर भय। राजा ने पूछा, चंद्रप्रभा, क्या तुम सत्य स्वीकार करोगी? रानी कांप गई। सत्य का विस्फोट। तभी साधु ने आगे बढ़कर सबूत प्रस्तुत किए, गुप्त पत्र, गवाह और स्वयं वीरनाग की स्वीकारोक्ति। सभा में सन्नाटा। रानी घुटनों पर गिर पड़ी, हाँ मैं दोषी हूं। रानी का विलाप। रानी फूट फूट कर रोई, राजन, मैंने शरीर से पाप किया पर मन कभी आपका विरोधी नहीं था। सभा में कुछ की आंखें नम हुईं, पर राजा धर्म बनाम करुणा। राजा खड़े हुए, यदि मैं राजा न होता तो तुम्हें क्षमा कर देता। सभा स्तब्ध, पर यदि आज धर्म झुका तो कल पूरी प्रजा गिरेगी। राजा का निर्णय। रानी को राजमहल से निष्कासन, राजसी पहचान समाप्त, जीवन भर सेवा और तपस्या। वीरनाग को राज्य से निष्कासित। रानी का पश्चाताप। वर्षों बीते, रानी वन में साध्वी बन गई। न आभूषण न ऐश्वर्य, केवल तप, आंसू और शिव नाम। मोक्ष की घड़ी। एक रात गंगा तट पर रानी ने अंतिम प्राण छोड़े। आकाश में अद्भुत प्रकाश। साधु ने कहा, पश्चाताप पाप से बड़ा हो सकता है। राजा का त्याग। राजा मदनसेन राज्य पुत्र को सौंपकर वन चले गए, वही गंगा तट जहां महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। कहानी समाप्त नहीं होती भाई, धर्म कठोर हो सकता है पर अंधा नहीं, और जो सत्य स्वीकार कर ले उसके लिए मोक्ष के द्वार कभी बंद नहीं होते। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।